नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्प। दोस्तों, घर अस्त व्यस्त क्यों होता है? कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? आपने सोचा होगा, कई बार अपने आप से सवाल किया होगा कि किसी का घर तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज होता है, अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने घर की व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाकर रखें, हर चीज एक सुव्यवस्थित तरीके से रखें, लेकिन उनका घर अस्त व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, चाहे हम मैनर्स की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, संस्कारों की बात करें, तो हमें बचपन से समझाया जाता है कि हमें अपने सामान को, अपने घर की व्यवस्था को, अपने घर के कबर्ड्स को, हर तरह की चीजों को उनके प्रॉपर स्थान पर रखना चाहिए, अच्छे तरीके से रखना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में रखना चाहिए। लेकिन इच्छा होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है? ठीक है, एक उम्र होती है, एक उम्र टीनेज की होती है, टीनेज से बच्चे जब कॉलेज की तरफ जाते हैं तो उस समय पर ऐसी स्थिति बच्चों के साथ होती है, वो कॉमन है। लेकिन वो समय के साथ उसमें बदलाव आता है, सुधार आता है, वो बच्चे जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो जिम्मेदार नहीं बन पाते हैं, शादी हो जाती है, चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। अब कई जेंट्स ये कहेंगे कि जब तक उनकी शादी नहीं होती है या वो अकेले रहते हैं शादी के बावजूद, तो वो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, मगर फीमेल उतनी ही डिसिप्लिन में रहती है। तो ये सब क्या है? क्या ये फीमेल पे लागू होता है? क्या ग्रहों की पोजीशन एक समय तक होती है कि छोटी उम्र या टीन एज में या कॉलेज एज में बच्चे ऐसे होते हैं, बाद में वो ठीक हो जाते हैं? तो ये समय का खेल है या ग्रहों का भी इसमें कहीं रोल होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल, ग्रहों से इसका कनेक्शन है। और हमारे ग्रह हमारे अंदर वैसे विचारों को उत्पन्न करते हैं, ऐसे विचारों से हमारे अंदर ऐसे कर्म को करने की प्रेरणा देते हैं और उसी के अनुसार हम लोग रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और आमतौर पर जिन हाउसेज में ग्रहों का ऐसी पोजीशन होती है तो ये आदत में शुमार हो जाती है। दोस्तों, घर की अस्त व्यवस्था का जो मुख्य कारण होता है वो राहु होता है। राहु हमारे सूर्य को ग्रहण लगाता है, यानी सूर्य यानी डिसिप्लिन। राहु हमारे पेशेंस को खराब करता है, यानी पेशेंस हमारा बृहस्पति, हमारे संस्कार, हमारे रिचुअल्स। दोस्तों, अगर हमारा बृहस्पति कुंडली में कहीं पे भी कमजोर होगा और राहु मजबूत होगा तो हमारे अंदर डिसिप्लिन, हमारे अंदर पेशेंस, हमारे अंदर चीजों को सही तरीके से रखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सूर्य और बृहस्पति की कमजोरी, अब वो किसी भी ग्रह के कारण हो सकती है, उस वजह से होती है। राहु और बृहस्पति बराबरी के ग्रह हैं। अगर राहु इंप्रूव होगा, राहु ताकतवर होगा, तो बृहस्पति कमजोर होगा। यानी राहु जो बिजली की तरह काम करता है, हड़बड़ी देता है, वो सब जब एक्टिव हो जाते हैं तो बृहस्पति यानी पेशेंस खत्म हो जाता है, सलीका खत्म हो जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है। दोस्तों, राहु के बाद बुध के कारण ऐसी स्थिति होती है कि बुध हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। बुध अगर खराब हो जाता है तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहती, हम कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम एक समय पर कई काम करने की कोशिश करते हैं, छलावा होता है। बुध और राहु में बहुत हद तक सिमिलैरिटी मिलती है उनके स्वभाव में, और उसमें भी बृहस्पति मारा जाता है। दोस्तों, अगला ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा जो मन का कारक है, अगर मन पीड़ित होता है तब भी इंसान को चीजों को अस्त व्यस्त रखने की या उन पर ध्यान न देने की प्रवृत्ति पैदा होती है। दोस्तों, शुक्र जो कि वैभव, सौंदर्य, चमक धमक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर शुक्र भी कहीं पर डिस्टर्ब होता है तो अस्त व्यस्तता जीवन में फैलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंडली में कौन से हाउस में ऐसी पोजीशनिंग इन ग्रहों की होती है जिससे कि परेशानी आती है, इंसान ऐसे कर्म करता है। दोस्तों, राहु लगन में होता है तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, ऐसे ही शनि लगन में होता है तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, शुक्र लगन में होता है तो शुक्र सूर्य का परम शत्रु है। तो इन तीनों केसेस में सूर्य मारा गया या सूर्य को प्रभावित किया, यानी डिसिप्लिन को खराब कर दिया, तो ऐसे में इंसान के अंदर अस्त व्यवस्था होती है। राहु वाला व्यक्ति बाहर के काम, अपने ऑफिसेज के काम को एक तरीके से कर लेगा या किसी को अच्छे से मैनेजमेंट बना देगा, लेकिन अपने मामले में फेल हो जाता है। शनि आलस के कारण या सनकपन के कारण खराबी कर देता है और शुक्र दिखावे की जिंदगी चलता है, बाहर सब कुछ चमक धमक और अंदर मामला गड़बड़, तो इस तरह की स्थिति देता है। इसी प्रकार शनि, राहु या शुक्र जब ये पांचवें घर में आते हैं तब भी ऐसी प्रवृत्ति देता है। राहु कुंडली के 7वें
8वें, 9वें या 12वें घर में हो तब भी ऐसी ही स्थिति आती है। दोस्तों, राहु कुंडली में छठे घर में स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन छठे घर में जब राहु आता है तो बृहस्पति को बिल्कुल खराब कर देता है। तो ऐसे में ऐसे लोग अपने घर में अस्त व्यस्त स्थिति रखते हैं। चीजें खराब हो रही हैं, पड़ी हुई हैं, पुरानी चीजों को फेंकना नहीं, नई चीजों को लाना नहीं, या ला भी रहे हैं तो पुरानी चीजों को संभाल संभाल कर रख रहे हैं कि कभी काम आएंगी। किताबें कहीं गिर रही हैं, अलमारियों में कपड़ों की तह नहीं लगी हुई है, इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में बुध 8, 9, 10, 11 या 12वां घर में होता है तब भी सेम स्थिति देता है। कंफ्यूजन, डबल माइंड होना, एक ही समय पर दिमाग का बहुत ज्यादा पजल होना, अलग अलग विचारों को एक करने की कोशिश करना, एक ही समय पर कई कामों में हाथ डाल देना, इन वजहों से भी दिमाग परेशान होता है और वो उसको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह के अधूरे काम छोड़ रहा है, और इस वजह से उसके घर की अस्त व्यस्तता बनी रहती है। दोस्तों, चंद्रमा छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में पीड़ित होता है। वैसे तो 11वें घर में भी चंद्रमा की काफी पोजिशनिंग खराब होती है, लेकिन 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे में भी इंसान की जो घर के साजो सामान है या अपने काम, अपने रूटीन को लेकर है, उसमें कहीं ना कहीं अस्त व्यवस्था बनी रहती है। दोस्तों, केतु 12वें घर में हो, सूर्य और मंगल कुंडली में इकट्ठे कहीं पर बैठे हों तब भी ऐसी अवस्था होती है। बृहस्पति छठे घर में हो तो भी अस्त व्यवस्था बनी रहती है, चीजें डिसिप्लिन में नहीं रह पाती। दोस्तों, अगर कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है या सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है तब ऐसी स्थिति होती है, या शुक्र राहु केतु के साथ किसी के साथ बैठा हुआ है तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि चीजें अस्त व्यस्त होती हैं, और उन चीजों से अगर उन पर अंकुश ना लगाया जाए, उन चीजों को कंट्रोल ना किया जाए, इस आदत को ठीक ना किया जाए तो जीवन भी उससे प्रभावित होता है, और कहने को सिर्फ यही शब्द रह जाते हैं कि सब कुछ किया लेकिन आखिर में सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे दूसरे चैनलों के लिए जो यात्रा, ज्योतिष पर बेस्ड हैं उनके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, उनको क्लिक करके वहां विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग क्लासेस सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो 8000 से जिनके कोर्सेज शुरू हैं वो हमारी वेबसाइट onlineastro.net में जाकर चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।